नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नई तरह की फर्टिलाइज़र्स जो घर के ही वेस्ट से बनाई जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केले हैं और केले के छिलके हैं। केले के छिलके का एक कंप्लीट वीडियो हमने पहले डाल रखा है, जिसमें केले के छिलके को का फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जा सकता है, ये बताया गया है। आज हम बता रहे हैं कि केले के छिलके से बायो एंजाइम कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, बायो एंजाइम पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आइए सीखते हैं कैसे बना सकते हैं बायो एंजाइम। साथियों, बायो एंजाइम बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है पानी, दूसरा है केले के छिलके, तीसरा है गुड़ और चौथा है एक प्लास्टिक का कंटेनर। देखिए, कंटेनर हमको किसी भी धातु का नहीं लेना है, ये एक हमको विशेष बात का ध्यान रखना है। दूसरा, कंटेनर हमारा एयर टाइट होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे जो केले के छिलके हैं उनको बारीक बारीक काट लेना है। केले के छिलके अगर हम साबुत डालेंगे तो उसको डिज़ोल्व होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए बेहतर है कि हम उनको बारीक बारीक काट लें। दूसरी चीज़ जिसकी हमको ज़रूरत है वो है गुड़। तो अगर 1 लीटर पानी के लिए हम बना रहे हैं, 1 लीटर का है करीब ये पात्र, तो हमारे लिए लगभग 50 ग्राम बहुत है। तो गुड़ भी आजकल गर्मियाँ हैं, आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है। हम चाहें तो इसको सीधा डाल सकते हैं पानी में और चाहे तो छोटे-छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। उससे थोड़ा-सा जल्दी ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। अब ख़ास बात है कि किस अनुपात में डालना है हमको। तो 1 लीटर में लगभग 50 से 60 ग्राम हमने गुड़ डाल दिया है और ये जो केले के छिलके हैं, ये लगभग 1/3 होना चाहिए। तो 1 लीटर के अंदर हमने अभी 2 ही छिलके डाले, ये थोड़े से कम है। अभी कल हम और केला खाएँगे तो उसके साथ 1 केले का छिलका और डाल देंगे, तो वो लगभग इसका 1/3 हो जाएगा। अब हमको इस पे डालना है पानी। पानी डालते समय जो बात हमको खास ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, इतना सा खाली छोड़ना है ताकि इसमें जो भी गैस बने उसके लिए जगह रहे। क्योंकि ये बायो एंजाइम है, गुड़ डाला है हमने, इस पे धीरे धीरे गैस बनेगी। अब हम इसको एयर टाइट करके बंद कर देंगे। अब आज हमने ये काम किया है तो हमको कैसे ध्यान रहेगा कि कब किया है, तो उसकी हम इसमें डेट डाल सकते हैं यहाँ पे कि भाई डेट डाल के रखते हैं कि हमने ये काम कब किया है। आज मान लो 3 तारीख है, तो 3 अप्रैल, सॉरी मई आ गया, 3 मई 25, ये हमने डेट डाल के रख दिया है ताकि हमको ध्यान रहे। क्योंकि ये जो बायो एंजाइम है, इसमें जो कमी है वो यही है कि ये जल्दी से तैयार नहीं होता। इसको 3 महीने का समय हमको देना होगा और 3 महीने बाद हम इसको डाल सकते हैं। अब पेड़ों में कितना डालना है उसका है कि 1 लीटर पानी में 10 ml पर्याप्त है। 1 लीटर पानी में 10 ml डालें आप और पेड़ों को दें और उनको इस एंजाइम से खुश कर दें। आप देखें, थोड़ी सी देर में देखिए गुड़ अभी मैंने डाला है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और काफ़ी मात्रा में घुल गया है। तो ये 3 महीने में अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। इसको न केवल हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं बल्कि घर की सफाई के भी काम में ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है बायो एंजाइम तो आप बना सकते हैं। इसकी जो खास बात है कि ये, जैसे हम केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसको देते हैं तो उसमें फंगस लगने की संभावना होती है। हालांकि तेज गर्मी में तो नहीं लगती, परंतु अगर गर्मियाँ कम है, सर्दियों का मौसम है और हमने केले के छिलके 2 या 3 दिन
पानी में रख करके उसका पानी देते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है, परंतु बायो एंजाइम में फंगस लगने की संभावना नहीं होती, क्योंकि इस पे जो केले के छिलके का गुण है मीठा होना वो भी समाप्त हो जाता है। दूसरा जो गुड़ का गुण है मीठा होना वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन हो करके इनका जो मौलिक मीठा होने का गुण है वो समाप्त हो जाता है और दूसरे गुण आ जाते हैं जो कि पौधों में बहुत फायदा करते हैं। साथियों, इसको बनाने के बाद हमें भूल नहीं जाना है कि हमने ये बनाया है। इसके फर्स्ट 30 डेज क्रूशियल होते हैं, जिसमें हमको हर दिन या एक दिन छोड़ के इसको इस तरह से खोलना होता है और इसमें जो गैस बनी होती है उसको रिलीज करना होता है। तो पहले 30 दिन विशेष ध्यान रखना है और जो लास्ट के 60 डेज हैं उसमें हर 2-3 दिन बाद ऐसे ऐसे हिला दें और खोल के देखिए कि क्या इसमें गैस बनी है क्या। तो अगर गैस बनी हो तो रिलीज करें, वैसे 1 महीने बाद गैस बनना थोड़ा कम हो जाता है। इसके संबंध में 3-4 सावधानियां हैं। पहली सावधानी तो ये है कि मेटल के बर्तन में नहीं बनाना है, प्लास्टिक या कांच के बर्तन में बनाएं। दूसरी, हमको इसको ठंडी अंधेरी जगह यानी कि डार्क और कूल प्लेस पे ही स्टोर करना है, धूप में नहीं करना है। तीसरा, जो छिलके हम काम में लें वो बहुत ज़्यादा पुराने फफूंदी लगे हुए ना हो। कोशिश करें फ्रेश छिलके हों या एक आध दिन पुराने हो जिसमें फफूंद लगी हुई नहीं हो, सड़े हुए ना हो। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस पे आप डेट लिख के रखें। जैसे हमने लिख रखी है कि आज हमने बनाया है, तो हमको पता रहे कि इसका 1 महीना कब हो रहा है, 3 महीने कब हो रहे हैं, ताकि हम जल्दी या देर से ना, देर तो चाहे कितने भी हो जाए, हम साल भर तक 2 साल तक इसको काम में ले सकते हैं एक बार बनने के बाद में, परंतु जल्दी काम में नहीं लेना है 3 महीने से पहले। तो साथियों, जैसे हमने बनाना पील का बायो एंजाइम बनाया है उसी तरह से हम दूसरे छिलके जैसे कि संतरे के छिलके का भी बायो एंजाइम बना सकते हैं। इसके बड़े लाभ होते हैं कि पहला तो इससे पौधों की वृद्धि और फूलों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, जो अपनी मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता में सुधार होता है। तीसरा फायदा ये होता है जो हमारा रसोई का कचरा होता है ये उसका एक बहुत ही सदुपयोग करता है, उसको कम करता है। और एक और जो अंतिम फायदा है कि जो हमारी रासायनिक खाद होती है या जो हमारे क्लीनर्स होते हैं उनका बड़ा ही पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं बनाया है तो आप इसको बना सकते हैं और अपने पेड़ पौधों में डाल करके उनको लश ग्रीन कर सकते हैं। तो साथियों, आज ही हम पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को प्रारंभ करते हैं, हरियाली को बढ़ाते हैं और अपना रसोई का कचरा अच्छे काम में लेते हैं। तो अपने अनुभव भी साझा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।